वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाली है क्योंकि आज मैं एक्सप्लेन करूंगी जब फ्यूचर में ध्रुव और याना दोबारा मिलेंगे तो क्या होगा। याना जब अंबर दल छोड़कर जाती है तो उसे क्या कुछ सहना पड़ता है और अब वो कौन से रैंक पर पहुंच गई है। और इस वीडियो के अंदर मैं डिटेल में आपको सब कुछ बताने वाली हूँ और यही स्टोरी आपको आगे देखने को मिलेगी। तो शुरू करते हैं। जैसे कि आप लोगों ने पहले सुना कि अंबर दल तबाह होने के बाद एक बार याना और ध्रुव पहाड़ी पर मिलते हैं। फिर याना वहाँ से चली जाती है और इस घटना को हुए कई साल बीत जाते हैं। प्रेजेंट में हमें ध्रुव को दिखाया जाता है जो आचार्य के साथ बैठा होता है और बोलता है, आचार्य अब आप अपनी सफेद शीट रोशनी वापस ले लीजिए, अब मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो आचार्य विदुर को बोलते हैं, नहीं ध्रुव, इसे तुम ही रखो, मैं ऑलरेडी बहुत पावरफुल हो चुका हूँ, अब ये दिव्य रोशनी मेरे किसी काम की नहीं है, इसे तुम ही रखो। फ्लेम मंत्रा की वजह से ये तुम्हारे बहुत 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 ज्यादा काम आएगी। और बात रही गोली बनाने की, तो मैं किसी पावरफुल तिलस्मी जानवर को मारकर उसकी रोशनी ले लूंगा, उससे मुझे गोलियां बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तभी वहाँ एक नौकर आता है और बोलता है, मास्टर ध्रुव, आपसे मिलने कोई लड़की आई है, वो अपना नाम लारा बता रही है। ये नाम सुनते ही आचार्य और ध्रुव शॉक्ड हो जाते हैं। ध्रुव सोचता है, ये लड़की इतने साल बाद मुझसे मिलने क्यों आई है, कहीं याना को कुछ हो तो नहीं गया। उसके बाद आचार्य और ध्रुव मीटिंग हॉल की तरफ जाने लगते हैं जहाँ पर लारा बैठी थी। जैसे ही ध्रुव और आचार्य मीटिंग हॉल में पहुँचते हैं, उनको देखकर सब खड़े हो जाते हैं और नमस्ते करते हैं। तभी ध्रुव लारा से पूछता है, लारा क्या हुआ है, इतने साल बाद तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो, सब ठीक तो है ना। ये बात सुनकर लारा उदास हो जाती है और बोलती है, मैं और टीचर एक बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं, हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। इतना सुनकर ध्रुव हैरान हो जाता है और लारा से पूछता है, क्या हुआ याना को। याना के लिए इतनी फिक्र देख लारा का दिल टूट जाता है। उसे लगने लगता है कि अगर उसने उससे शादी का रिश्ता नहीं तोड़ा होता तो आज ध्रुव उसका होता और उसे भी यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता। फिर भी लारा अपने दिल पर पत्थर रखकर बोलती है, सब कुछ जानने के लिए तुम्हें एक कहानी सुननी होगी और उसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ध्रुव बोलता है, तो सुनाओ ना पूरी कहानी, कौन सा हमें कहीं जाना है। अब आचार्य भी उन दोनों के पास आ जाते हैं। लारा बताती है, जब हम लोगों ने अंबर दल छोड़ा था तो हम लोग मार्कस में घूम रहे थे ताकि हमें कोई जगह मिले और हम वहाँ रह सके। हम लोग बहुत सारे दल और बस्ती गए थे, लेकिन वहाँ के लीडर जब टीचर की खूबसूरती देखते थे तो उनके मुंह से लार टपकने लगती थी और टीचर को वो लोग गंदी गंदी नजर से देखते थे। ये सब सुनकर ध्रुव को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन लारा कहानी कंटिन्यू रखती है और बताती है, टीचर को ये सब बिल्कुल भी नहीं पसंद, जिस वजह से हम लोग बहुत सारे दल और बस्ती जाते थे, लेकिन सब जगह यही सेम होता था। फिर एक दिन हमें एक दल के बारे में पता चला जहाँ पर सिर्फ लड़कियाँ ही रहती थी, मतलब रहते तो लड़के भी थे, लेकिन वहाँ के लीडर, बुजुर्ग और जो भी मेन पर्सन थे सब लेडीज ही थी। मतलब एक तरीके से कहो तो वहाँ पर सब कुछ लड़कियाँ ही कंट्रोल करती थी। उस दल का नाम है फूल दल। फूल दल नाम सुनते ही आचार्य लारा को और भी ध्यान से सुनने लगते हैं। लारा अपनी कहानी कंटिन्यू रखती है। मैं और मास्टर डिसाइड करते हैं कि हम लोग यही रहेंगे। वहाँ पर जाने पर हमारा पावर रैंक देखकर हमें एक्सेप्ट कर लिया जाता है और हमें पहाड़ों की ड्यूटी पर लगा दिया जाता है। हम दोनों वहाँ अच्छे से रहते थे और कल्टीवेशन करते थे। एक दिन पहाड़ों में भी एक टीचर को एक गुफा मिलती है और हम दोनों जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ हमें बहुत बुरी और जख्मी औरत मिलती है जो टीचर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन वो औरत बहुत ज्यादा जख्मी थी तो टीचर ने उस पर उल्टा हमला नहीं किया। कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है। फिर मास्टर उसकी देखभाल करने लगती है और उसे खाना भी देती है। धीरे धीरे वो औरत हमसे अच्छे से बिहेव करने लगती है और हमारी हेल्प भी करती है। लेकिन हमें उस औरत के बारे में अभी भी कुछ नहीं पता था कि वो है कौन और कहाँ से आई है, और मास्टर को किसी बात से कोई फर्क नहीं पड़ता था। कुछ दिन बाद हमें वो अपना नाम बताती है, कुसुम। कुसुम नाम सुनकर आचार्य और भी हैरान हो जाते हैं। लारा अभी भी कहानी ही बताती है। कुछ दिन बाद हमें पता चलता है कि टीचर से खुश होकर वो औरत एक अलग ही शक्तियाँ इस्तेमाल करके अपनी सारी शक्ति टीचर के अंदर डाल दी है और उसे सील कर दिया है, जो कि 9 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज की शक्तियाँ थी।
हमें बिल्कुल भी ये नहीं पता था कि ये बूढ़ी औरत ऐसा भी कुछ कर सकती है और इसके पास खुद की बनाई हुई शक्तियाँ भी है। फिर हमें कुछ दिन बाद पता चलता है कि ये औरत कोई और नहीं बल्कि फूल दल की लीडर है और उसने कुछ टाइम पहले ही बहुत खतरनाक फाइट की है जिससे वो बहुत जख्मी हो गई थी और उस गुफा में रहने लगती है। उसकी हालत दिन पे दिन काफी खराब होती जा रही थी क्योंकि उसके जख्म बहुत ज्यादा गहरे थे। एक दिन जब वो मरने वाली थी तो वो टीचर को एक फ्लावर जैसा स्टोन देती है, लेकिन ये स्टोन कोई ऐसा वैसा स्टोन नहीं था। ये स्टोन था फूल दल का लीडर का, मतलब वो स्टोन जिसके पास रहेगा वही होगा फूल दल का लीडर। मतलब टीचर को इन सब से कोई मतलब नहीं था क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो लीडर बनी तो इस दल का भी वही हाल होगा जो अंबर दल का हुआ था। इसलिए टीचर किसी भी दल का लीडर नहीं बनना चाहती थी। ये सब सुनकर ध्रुव को बहुत बुरा लगता है क्योंकि उसकी वजह से ही वो लीडर बनने से इतना ज्यादा डर रही है, क्योंकि अंबर दल की माँ बहन करने में ध्रुव का ही हाथ था। वही लारा बताना कंटिन्यू रखती है। उस बूढ़ी औरत की बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसके मरने के बाद फूल दल की लीडर याना ही बने, और एक दिन वो बूढ़ी औरत टपक जाती है और ना चाहते हुए भी टीचर को फूल दल का लीडर बनना पड़ता है क्योंकि उनके पास वो लीडर स्टोन था। अभी भी सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन एक दिन एक लड़की आती है जो उस बूढ़ी औरत की काफी खास रिश्तेदार थी, या बोल लो चमची थी, क्योंकि जब वो औरत जिंदा थी तो ये खूब सेवा करती थी, बस इसलिए ताकि वो फूल दल की अगली लीडर बन सके। लेकिन जब उसे पता चला कि उस बूढ़ी औरत ने लीडर स्टोन याना को दे दिया है और साथ में अपनी शक्तियाँ भी, तो वो जलकर आग बबूला हो जाती है और वो काफी पावरफुल भी है। वो 4 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज है और उसका बॉयफ्रेंड 6 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज। दोनों आकर टीचर को धमकाने लगते हैं और वो दोनों लीडर स्टोन मांगने लगते हैं। टीचर को भी इन सब में इंटरेस्ट नहीं था और वो उस लीडर स्टोन को उन्हें दे देती है, और टीचर अभी 1 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज है तो वो उन लोगों से फाइट भी नहीं कर सकती थी। वही वो लड़की फूल दल की लीडर बन जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन फिर उस लड़की को रहा नहीं जाता और वो वापस आती है और अब वो टीचर को मारना चाहती है क्योंकि उसे अब वो बूढ़ी औरत की शक्तियाँ भी चाहिए। ये सुनकर ध्रुव हैरान हो जाता है और बोलता है, ये कैसे हो सकता है? वो शक्तियाँ तो याना के अंदर सील है। अगर उसे निकाला गया तो याना मर जाएगी या इतनी बुरी तरीके से जख्मी हो जाएगी कि कभी ठीक ही ना हो पाए। लारा बोलती है, हाँ तुम सही कह रहे हो, वो लड़की यही चाहती है, क्योंकि भले ही टीचर फूल दल की लीडर नहीं है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग टीचर को सपोर्ट करते थे, इसलिए वो लड़की लीडर बन के भी लीडर नहीं बन पाई थी। तभी आचार्य बोलते हैं, अरे हाँ याद आ गया, मैं उस बूढ़ी औरत को जानता हूँ। जब मैं मार्कस में घूम रहा था तो मैं उस औरत से कई बार मिला था। वो काफी पावरफुल और घमंडी थी। वो पावर के मामले में मुझसे भी एक रैंक ऊपर थी। पक्का इसकी जरूर किसी पावरफुल बंदे से फाइट हुई होगी, लेकिन उस टाइम उस औरत का बहुत ज्यादा क्रेज था, सिस्टम चलता था उसके नाम का। लेकिन उसके साथ जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, बेचारी मुझसे पहले ही टपक गई। तो आचार्य को देखकर हाँ में गर्दन हिलाता है और लारा से पूछता है, तो अब हमें क्या करना है? उस लड़की और उसके बॉयफ्रेंड को टपकाना है या पूरे फूल दल को उड़ाना है? क्योंकि अब हमारा सिस्टम चलता है पूरे मध्यम इलाके में। तभी लारा बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना है। उस लड़की ने मास्टर को चैलेंज दिया है, लेकिन उसका और टीचर का कोई भी कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि टीचर 1 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज है और वो लड़की 4 सितारों वाली महाशक्ति पूर्वज है। इस वजह से टीचर का जीतना इम्पॉसिबल है। ये सुनकर ध्रुव बोलता है, इसमें मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ? वो फाइट तो एक लोगों वाली है ना। इस वजह से अब एक ही रास्ता है कि मैं फूल दल पर हमला कर दूं और उस दल को ही उड़ा दूं। लारा बोलती है, नहीं ऐसा नहीं, फूल दल का एक रूल है, वहाँ लोग कपल के साथ भी फाइट कर सकते हैं, लेकिन कपल फाइट के लिए उस लड़की का पार्टनर ही उसके साथ फाइट कर सकता है, चाहे वो बॉयफ्रेंड हो या उसका हस्बैंड। भले ही फूल दल लड़कियों का दल है, लेकिन उसकी पॉपुलेशन बढ़ाने के लिए लड़कों की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो फूल दल के लीडर हैं और बुजुर्ग रहेंगे वो लड़कियां ही रहेंगी। इसलिए कोई भी किसी को वहाँ पर चैलेंज करता है तो वो अपने बॉयफ्रेंड या हस्बैंड को बुला सकता है। इसलिए उस लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड को बुला लिया है, जो कि 6 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज है। इस वजह से उन दोनों की पावर अब बहुत ज्यादा हो गई है
और टीचर का जीतना इम्पॉसिबल है। टीचर फिर भी चुपचाप बैठी है। वो तुमसे तो हेल्प मांगेगी नहीं, लेकिन मैं उन्हें ऐसे नहीं देख सकती, इसलिए मैं यहाँ तुमसे हेल्प मांगने आई हूँ। फिर ध्रुव सोचता है, ये याना पागल है क्या? ऐसा क्या कर दिया मैंने जो ये मुझसे हेल्प नहीं मांग सकती? तभी आचार्य ध्रुव से बोलते हैं, जा मेरे शेर जा, बचा ले अपनी याना को। अगर यहाँ से पावरफुल लोगों को लेकर जाना है तो ले जा, अगर कुछ पंगा वंगा हो जाए तो पूरे फूल दल को ही उड़ा देना। लेकिन ध्रुव बोलता है, आचार्य इसकी जरूरत नहीं है, मैं अकेला ही काफी हूँ उन दोनों के लिए। डॉक्टर परी और बुजुर्ग गरुबा अपनी ट्रेनिंग में थे, तो ध्रुव अपने साथ में बेला को लेकर जाता है। हाँ, वही स्नेक को कंट्रोल करने वाली लड़की। और फिर वो तीनों फूल दल के लिए निकल जाते हैं। वही ध्रुव के सामने एक और प्रॉब्लम थी, वो थी सफेद शीट रोशनी को काबू करने की। भले इतने दिन से सफेद शीट रोशनी ध्रुव के पास थी, लेकिन उसका मालिक तो आचार्य विदुर ही थे। ध्रुव अब सोचने लगता है कि उसे अब फाइट में क्या करना है, क्योंकि ध्रुव अभी भी नया महाशक्ति पूर्वज है और अपने रहस्यमय स्काई फायर टेक्निक इस्तेमाल करने के बाद आराम से 4 या 5 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज हो जाएगा। लेकिन सामने उस लड़की का बॉयफ्रेंड 6 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज है। इसलिए ध्रुव सोचता है, अगर मुझे उसे हराना है तो 4 दिव्य रोशनी वाला शौर्य कमल बनाना होगा और उससे 8 सितारों वाला महाशक्ति पूर्वज की भी पैंट गीली हो जाती है, तो उसका बॉयफ्रेंड क्या चीज है। इसी तरह 15 दिन सफर करते करते वो लोग आखिरकार फूल दल पहुंच ही जाते हैं। ध्रुव वहाँ की खूबसूरती देख दंग रह जाता है। चारों तरफ फूल ही फूल, सुंदर सुंदर लड़कियां ही लड़कियां। बस याना मिल जाए पूरा मामला सेट। तभी लारा बोलती है, ध्रुव ये फूल दल का बॉर्डर है और यहाँ एक भूल भुलैया भी है। ये जो फूल तुम देख रहे हो, इसमें से किसी भी इंसान या जानवर को काबू करने की खुशबू निकलती है। अगर तुम सावधान नहीं रहोगे तो यहाँ की भूल भुलैया में खो जाओगे। तुम बस मेरे पीछे पीछे आओ। इतना कहकर वो तीनों आगे बढ़ने लगते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है। हमें याना को दिखाया जाता है, जो एक रूम में बैठी थी। तभी उसे कुछ जानी पहचानी शक्तियाँ महसूस होती है। साथ में याना को काफी उदास भी थी, क्योंकि आज उसकी फाइट का दिन था और उसे लगता है कि आज उसका आखिरी दिन और अब वो ध्रुव से कभी नहीं मिल पाएगी। इसलिए उसने ध्रुव के साथ जो टाइम बिताया था उसे वो याद करने लगती है। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ध्रुव सच में यहाँ एंट्री मार चुका है। तभी याना के कमरे में एक सर्वेंट आता है और बोलता है, आपके फाइट का टाइम हो गया है। याना बोलती है, ठीक है मैं आती हूँ। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें लड़ाई का मैदान दिखाया जाता है, जहाँ पर वो लड़की और उसका बॉयफ्रेंड खड़ा था। वो लड़की याना को अकेले देखकर बोलती है, याना तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है क्या जो तुम्हारे साथ कपल फाइट करेगा? ये सुनकर याना के दिमाग में ध्रुव की फोटो आ जाती है, पर वो बोलती है, नहीं मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मैं अकेले ही फाइट करूंगी। इसलिए बकवास करना बंद करो और मेरे साथ फाइट करो। इतना कहकर याना अपनी तलवार को बाहर निकाल लेती है। सामने खड़ी वो लड़की भी याना पर हमला करने के लिए आगे बढ़ती है। तभी आसमान से एक हंसने की आवाज आती है, तुमने तो मुझे धोखा दे दिया। क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है? मैंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या कर दिया जो तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करना चाहती? ये सुनकर मुझे सच में काफी ज्यादा हर्ट हुआ है। सभी लोग आसमान की तरफ देखने लगते हैं। तभी आसमान में दिखाया जाता है हमारा हीरो, द वन एंड ओनली ध्रुव शौर्य। और जब याना ध्रुव को देखती है तो उसका चेहरा लाल हो जाता है। उसका दिल, दिमाग, किडनी, फेफड़ा सब हिल जाता है, क्योंकि उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। दोस्तों, दूसरा पार्ट बहुत जल्दी आएगा। तब तक आप लोग वीडियो को वायरस की तरह शेयर कर दो यार। मिलते हैं बहुत ही जल्द।